पहली लाइन फिर से मैं बोल देता हूँ। सिर्फ उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सिर्फ मोदी ही नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियां इस शैतानी SC/ST एक्ट को बनाने में सहयोग करने की कोशिश, यानी जो SC/ST एक्ट है, ST/SC एक्ट जो है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट जो है, वो बनाने में सभी राजनीतिक पार्टियां दोषी हैं। अब कौन कौन दोषी है ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट के मोदी सरकार को इसके उन मनमानी पूर्ण प्रावधानों को हटाने का आदेश देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये हटा दीजिए एक्ट, पता नहीं कब कहा था, मुझे नहीं पता, जो उसके आसान दुरुपयोग को बढ़ावा देते हैं। मोदी ने इस कानून को और भी ज्यादा कठोर बना दिया। मतलब जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट है वो बड़ी खतरनाक एक्ट है, और कठोर बना दिया मोदी एक। उसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने 1989 में इसे पेश किया था, ये एक्ट जो है 1989 में लाया गया था, बीपी सिंह ने इसे लागू किया। बीपी सिंह की सरकार में भी कौन कौन लगते देख लीजिए। तो कांग्रेस भी बीपी सिंह की सरकार में सब थे, समाजवादी भी थे, वामपंथी भी थे, ये RSS वाले भी थे, सब शामिल थे। किसी भी एक पार्टी ने इसे पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई, विरोध करना तो दूर बात की। मतलब जो ST/SC एक्ट आया उसको किसी ने पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही पास हो गया, इनका कहना ये है। समझिए कितनी जबरदस्त बात कर रहे हैं मधु किशोर जी। जानना चाहिए, पूछ रही है कि नहीं पढ़ने की बात, इसे पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई, विरोध करना तो दूर की बात है। जानना चाहते हैं क्यों, बताइए भाई। बता रही हैं कि विदेशी फंडिंग वाले NGOज ने धर्मांतरण माफिया के इशारे पर इसके लिए जोर डाला। जो विदेशों से फंड आते हैं, जिन NGOज, उन लोगों ने, NGOज ने, गैर सरकारी जो संगठन है, उन लोगों ने धर्मांतरण माफिया, जो हिंदुओं को क्रिश्चियन या मुसलमान बनाते हैं, उन माफियाओं के इशारे पर कहा कि ST/SC एक्ट लगाओ, ST/SC एक्ट लाओ, उनके इशारे पर लाया गया। किसी भी हिंदू संगठन ने इसे पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई। इसका दुरुपयोग सबसे पहले माओवादियों से प्रभावित आंध्र में शुरू हुआ। माओवादियों को हमेशा से धर्मांतरण माफिया का समर्थन मिलता रहा। कुछ माओवादी प्रोफेसर जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता था, उन्होंने मुझे बताया कि ST/SC माओवादी पुरुषों ने हिंदू लड़कियों को शादी करने के लिए या कम से कम यौन रूप से उपलब्ध रहने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।